सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम लोग विष्णु नाम सहस्रनाम स्तोत्र के 103 नंबर श्लोक को पढ़ेंगे। 102 तक हमने पिछली बार पढ़ा था। अब इसके बाद इसका अगला श्लोक आज पढ़ेंगे। उसमें भी जितने नाम है अभी देखेंगे हम लोग। इससे पिछली बार हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था सहस्रार्ची सप्तजिह्व सप्तधा सप्तवाहन अमूर्तिरनुभव चिंतो भयकृत भयनाशन। तो ये हमने 8 नाम इसमें पढ़े थे, तो 9 नाम इसमें थे, ये पढ़े थे हम लोग। अब अगला श्लोक है अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृ निर्गुणो महान अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग वंशो वंशवर्धन। इसमें आपके 12 नाम है। इसमें 12 नाम है। अणु बृहत् कृश स्थूल गुणभृत निर्गुण महान अधृत स्वधृत स्वास्य प्रागवंश वंशवर्धन। ऐसे 12 नाम इसमें है। तो इन 12 नामों की जो व्युत्पत्ति है और उनका अर्थ क्या है, इसको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला नाम है अणुः। अणुः और बृहत् 2 शब्द हैं, दोनों परस्पर विपरीत अर्थक हैं। अणु का अर्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म और बृहत् का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो इसमें क्या भाव इसके पीछे छिपा है। अणु शब्द अण शब्द अण धातु से निष्पन्न होता है। अण शब्द ये इसके और भी अर्थ होते हैं। इस धातु के कई अर्थ होते हैं। एक गति अर्थ भी होता है। तो अण शब्द इसमें एक उ प्रत्यय लगता है जिससे अणु शब्द बनता है और उसका अर्थ हो जाता है अत्यंत सूक्ष्म, अर्थात जिसके अवयव जिसको और अधिक अवयव में खंडित न किया सके और अधिक खंडित न किया सके, उसको अणु कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म उसको जो हम साइंस जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है तो हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम एक होता है। इसको अब साइंस की दृष्टि से जब देखेंगे तो आज की केमिस्ट्री या फिजिक्स की दृष्टि से एटॉमिक फिजिक्स देते एक प्रत्येक जो धातु है या पदार्थ है उसके भीतर एक मॉलिक्यूल होता है। उस मॉलिक्यूल के अंदर कई पार्टिकल्स होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी पदार्थ का जो चरित्र है वह उस न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स है उनकी संख्या पर निर्भर करता है। पार्टिकल्स एक ही समान है। न्यूट्रॉन्स की संख्या पर उसका वह धातु का क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उसके गुण होंगे, वह निर्धारित होता है। लोहा और सोना दोनों ही अलग अलग धातु हैं जो हमें दिखते हैं, और उसका जो न्यूक्लियस है भीतर जो अत्यंत सूक्ष्म जो एक अणुओं से मिलकर के वह पदार्थ बना है। तो उस अणु के भीतर क्या है, उसके भीतर वो पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स सब में कॉमन है, वो एक ही पार्टिकल है, बस उसके संख्या के तारतम्य के कारण कोई पदार्थ हमें सोना दिखता है, कोई लोहा दिखता है, कोई तांबा दिखता है, कोई चांदी दिखता है। ये जो लोग साइंस पढ़े हैं इस बात में जानते हैं। केवल उन पार्टिकल्स की उस अणु के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसके संख्या के तारतम्य के ऊपर ही
किसी पदार्थ का चरित्र निर्भर करता है। इसीलिए साइंस में ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट से उसके पदार्थ का को बदला जा सकता है। लोहे का सोना बनाया जा सकता है अगर उसके न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स की संख्या को परिवर्तित कर सके। तो मूल बात इसमें क्या आती है निकल करके कि प्रत्येक पदार्थ के भीतर जो उसका मूल पार्टिकल है, जो कण है, वह कॉमन है, वह एक ही है। केवल उसके संख्या के आधार पर वो संख्या निर्धारित किसने किया, किसने बनाया, किसी को नहीं पता। कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता कि कोई लोहा कैसे बन गया, सोना कैसे बन गया, कोई चांदी कैसे बन गया, कोई तांबा कैसे बन गया। तो उन अणुओं का जब समावेश होता है तब जब वो बृहत आकार लेता है तब हमें दिखता है कि कोई लोहा है, कोई पदार्थ सोना है, कोई पदार्थ चांदी है, कोई पदार्थ तांबा है। तो अणु बृहत का यही संबंध है, ये जड़ जगत से संबंध है, जड़ पदार्थ से। अणु है अत्यंत सूक्ष्म और बृहत उसका बृहत आकार, आकृति जो हमें बाहर दिखता है, वह उसका अणु तो हमें दिखाई नहीं देता। उसका जो पार्टिकल है, जो न्यूक्लियस है, वो हमें दिखेगा नहीं। हमें क्या दिखेगा, उसका जो बृहत स्वरूप है, जो हमें लोहा, वो हमें दिखेगा। उसके भीतर का जो पार्टिकल है, न्यूक्लियस है, वो हमें नहीं दिख सकता। तो वह अत्यंत सूक्ष्म है, हमें दिख नहीं सकता। तो वह उसी को कहा है, वह अणु भी है और बृहत भी है, सूक्ष्म भी है और उसका बृहत रूप भी वही है, दोनों ही वो है। तो दोनों ही ये जड़ जगत के लिए, यह दोनों प्रकृति का, या प्रत्येक पदार्थ जगत में, संपूर्ण जगत में जितने भी हमको जड़ वस्तु दिखाई देती है, उस सब में यही बात है। उसके भीतर एक सूक्ष्म पार्टिकल है जो हमें दिखता नहीं, और उसका बृहत रूप है जो हमें दिखता है। तो ये दोनों ही वो है। ये अणु बृहत, इसको दोनों को साथ साथ इसमें पढ़ा गया है। इसीलिए यद्यपि नाम अलग अलग है, पर इन दोनों का अर्थ हमें साथ साथ समझना होता है। तो तभी इसका जो भाव है वो समझ में आ सकता है, जब इन दोनों को हम साथ साथ पढ़ें। तो अणु भी एक नाम है, बृहत भी एक नाम है, पर दोनों को जब साथ साथ हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी इसके भाव को हम समझ सकते हैं। तो बृहत एक जो शब्द है वो ब्रिंग ही धातु है, ब्रीही धातु है, जो ब्रिंग है उसका रूप बनता है। उसी से ब्रह्म शब्द भी इसी से बनता है। ब्रीही वृद्धो शब्द यह धातु है, इसी से ब्रह्म शब्द भी निष्पन्न होता है और बृहत शब्द भी निष्पन्न होता है। तो यह बृहत शब्द मतलब बढ़ना, इस बढ़ा हुआ, यह तो ब्रह्म भी इसी धातु से निष्पन्न, ब्रह्म शब्द भी इसी धातु से निष्पन्न होता है। तो इसका अर्थ यही है कि जो, जैसे हम कहते हैं ना, अणुओं की अलग अलग संरचनाओं के द्वारा ही विभिन्न पदार्थों के रूप अभिव्यक्त होते हैं। तो उसमें अणु जो है सूक्ष्म है और उसका जो अभिव्यक्त रूप है, बृहत रूप है, वह हमें दिखता है, वही उसका बृहत रूप है। तो बृहत रूप भी हमें दिखता है, अणु जो उसका सूक्ष्म है वो हमें नहीं दिखता। यह जड़ पदार्थ का। अब आइए अगला, कृश स्थूल। यह भी दो विपरीत है। कृश और स्थूल दो अलग अलग नाम है, और इन दोनों को भी हमें साथ साथ समझना होगा, तब इसके भाव को हम समझेंगे। कृष धातु, कृष तनुकरणे एक धातु है, दिवादिगण में पढ़ा गया है, कृष्यति ऐसा रूप बनता है। तो इसमें जो तनुकरण है, मतलब किसी चीज को पतला, कृष तनुकरणे धातु है, तो कृष्यति रूप बनता है। इसमें इसी से कृष शब्द निष्पन्न होता है। तनुकरण मतलब पतला करना, तो कृष का मतलब होता है दुबला, जो हम अपने भाषा में जो कहते हैं। कृष का मतलब होता है दुबला पतला को, दुबला पतला कोई व्यक्ति होता है, उसे हम संस्कृत में कृष कहते हैं। कृषाकार मतलब जिसका बहुत दुबला है। तो यहाँ भगवान को दुबला कहा। पर अगला पढ़ेंगे, उसके बाद ही इसका अर्थ समझ में आएगा। दूसरा है स्थूल। यह भीष्ठा गति निवृत्त, गति निवृत्त मतलब जैसे तिष्ठति आप रूप बनाते हैं ना, तिष्ठति, तो इस सा धातु से ही स्थूल शब्द भी निष्पन्न होता है। अर्थात जो बहुत मोटा होता है, बृहत, वो कम ही हिलता डुलता है, तो ये स्थूल शब्द उसी स्था धातु से ही निष्पन्न होता है। इसका अर्थ होता है कि बहुत मोटा। तो ये पतला और मोटा भगवान के लिए कहा, तो ये क्या मतलब है इसका। अब हम देखते हैं कि
ये स्थूल शब्द कहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है, इसको अगर आप थोड़ा गहराई से विचार करेंगे तो समझ में आएगा। इससे पहले जो अणु बृहत कहा था, ये जड़ पदार्थ के लिए कहा था। ये स्थूल क्या कहते हैं? हम अपने शरीर को क्या कहते हैं? स्थूल शरीर कहते हैं। हम कहते हैं वो स्थूल शरीर उन्होंने त्याग दिया। तो ये स्थूल का अर्थ शरीर से है, अर्थात यह जो कृष्ण स्थूल शब्द व्यवहार हुए हैं, ये प्राणी के लिए, जीव के लिए हुआ है। तो किसी स्थूल शरीर के भीतर उसका जो सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर मन होता है, जीवात्मा को ही सूक्ष्म शरीर कहा गया। वो सूक्ष्म शरीर ही कृष्ण आप देख लें, जैसे अणु को आप देख नहीं सकते वैसे कृष्ण को भी आप देख नहीं सकते। उसे पतला इसलिए कहा कि स्थूल शरीर है, अभिव्यक्त है, और कृष्ण उसके भीतर का सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर को कृष्ण कहा और स्थूल शरीर को स्थूल कहा, बाहर के शरीर को। तो यह प्राणी के लिए है कृष्ण स्थूल। तो इसमें उस जीवात्मा को आप देख नहीं सकते, आत्मा को देख नहीं सकते। जैसे आप लोहे के अंदर उसके भीतर के पार्टिकल को आप देख नहीं सकते, वो पदार्थ तो आपको दिखेगा पर उसके भीतर का जो न्यूक्लियस है वो आपको नहीं दिख सकता। वैसे ही किसी भी प्राणी के भीतर उसका शरीर तो दिखेगा पर उसके भीतर जो जीवात्मा है वो नहीं दिखेगा। वो जीवात्मा सब में एक ही है, वो सब में एक है। जैसे मैंने अभी हमने चर्चा की कि जड़ पदार्थ के भीतर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पार्टिकल सब में एक ही है, बस उस पार्टिकल की संख्या के तारतम्य के ऊपर, संरचना के ऊपर उसका चरित्र निर्भर करता है कि वो पदार्थ कैसा होगा, लोहा होगा कि सोना होगा कि चांदी होगा। वैसे ही प्रत्येक प्राणी के भीतर जो उसका सूक्ष्म शरीर है और वो जो संरचना है वो किसने बनाया ये किसी को नहीं पता। ऐसे ही प्रत्येक प्राणी के भीतर आप जो लोग आजकल सुनते हैं ना डीएनए, वो डीएनए के पर ही निर्भर करता है कि वह शेर होगा, भालू होगा, चीता होगा, मनुष्य होगा, हिरण होगा, घोड़ा होगा, गाय होगा। वो डीएनए निर्णय करता है। वो डीएनए के भीतर जो वो संरचना है, और बाकी सब पार्टिकल तो वही है। तो जीवात्मा सब में वही है, पर वो जो संरचना है भीतर की, उसके आधार पर अलग अलग आकृतियां, जो स्थूल शरीर अलग अलग अभिव्यक्त हो रहे हैं। सूक्ष्म शरीर सबके भीतर वो एक ही है, पर जो स्थूल शरीर में परिवर्तित होता है तो उसमें जो संरचना जो बनती है वो ही उसको बनाता है, और उसके आधार पर उसके जो शरीर की आकृति बन के जो हमें स्थूल शरीर दिखता है, कोई गाय है, कोई घोड़ा है, कोई बकरी है, तो कोई मनुष्य है, तो कोई चिड़िया है, ये सब उस सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति है स्थूल रूप। और वो करता कौन है? वही अंदर बैठ के कर रहा है, उसको कोई नहीं जान सकता कैसे कर रहा है। वो डीएनए कैसे बनता है इसको कोई नहीं जानता। वो डीएनए कैसे बना कोई साइंटिस्ट नहीं पकड़ सकता। डीएनए तक तो पहुंच गए, पर वो डीएनए बना कैसे, ये आज तक उस रहस्य को कोई भेद नहीं सका, ना कोई कभी भेद पाएगा। तो इसलिए कोई पशु पक्षी जब निश्चिन्न हो जाता है, जैसे कि एक्सटिंक्ट हो जाना, फिर वो दोबारा पैदा नहीं कर सकते आपस में। तो वो कैसे आया, कहां से आया, इसको भी कोई नहीं बता सकता। तो फिर आया कैसे? जब उसको दोबारा पैदा नहीं कर सकते तो आया कैसे? तो इसीलिए आजकल जो है, जो एंडेंजर्ड जो स्पेसीज है, जो पशु पक्षियों की जो कुछ जातियां हैं जो एकदम लुप्त होने के कगार पर है, उनके संरक्षण के लिए प्रयास किया जाता है। उनको मारना निषिद्ध हो गया है, क्योंकि वो लुप्त हो गए तो फिर दोबारा नहीं आ सकते। पर वो फिर आए तो थे कहीं से, कैसे आए थे तो कोई नहीं जानता। तो ये जो भीतर जो बैठा हुआ है कृष्ण, वह जीवात्मा, वो सब में एक ही है, और वही सब कर रहा है। कैसे बना रहा है, कैसे आएगा, वो वही जानता है। इसको हम आप कोई बना नहीं सकता उसको। तो अणु बृहत कृष्ण स्थूल, ये जो चार नाम है, इससे पहले दो नाम अणु बृहत ये जड़ पदार्थों से संबंधित है, और कृष्ण स्थूल यह प्राणी मात्र से संबंधित है। प्राणी मात्र में एक जीवात्मा है जो कृष्ण है, सूक्ष्म शरीर, और स्थूल शरीर, उसका जो अभिव्यक्त शरीर है वह स्थूल है, तो स्थूल शरीर। तो इस प्रकार से यह चार नाम इसमें आते हैं। उसके बाद है गुणभृत। गुणभृत, इसमें दो नाम है, गुण और भृत, दो नाम है, दो शब्द है, दो धातुओं से मिलकर के यह बना है। गुण एक धातु है, गुण आमंत्रण है, यह चुरादी गण में पढ़ा गया है।
गुणयति ऐसा रूप बनता है। आमंत्रण मतलब किसी को बुलाना, आमंत्रित करना। आमंत्रते इति गुण है, जिसको आमंत्रित किया जाए अथवा जिसे प्राप्त करने की इच्छा की जाए उसे गुण कहते हैं। तो इसमें तो यह गुण शब्द का यह तो धातुगत अर्थ है, पर इसको जो व्यवहार में इसके जो कई जो अर्थ होते हैं, एक तो यह है जो मनुष्य के भीतर जो गुण होते हैं, हम कहते हैं ना सद्गुण और दुर्गुण, ये सब कहते हैं हम लोग। और दूसरा जो तीन गुण सत्व रजस तम, हम जिसके बारे में हमने गीता में भी पढ़ा है, सत्व रजस तम, ये तीन गुण, वो भी गुण क्या, उनको भी गुण कहा जाता है। ये सभी शब्द इसी गुण मूल धातु से निष्पन्न होते हैं, पर भिन्न भिन्न उसके अर्थों में वो प्रयुक्त होते हैं। तो ये जो तीन गुण है सत्व रजस तम, जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, ये तीन गुणों से यहाँ अभिप्राय है। और दूसरा है शब्द है भृत, ये डुभ्रीय धारण पोषण धातु है, जो इत्यादि गण में पढ़ा गया है, जिसे विभर्ति ऐसा उभयपदी धातु है, विभर्ति विभृत ऐसा रूप बनते हैं। भ्री धातु, उसमें आगे एक डू उसमें अक्षर मिलता है, आप अपने धातु पाठ में देखेंगे तो डुभ्री ऐसा मिलेगा, परंतु उसका लोप करके भ्री बचता है, तो विभर्ति ऐसा रूप बनता है। तो भरण, उसके धारण और पोषण दोनों अर्थ होते हैं, धारण करना और पोषण करना दोनों अर्थ होते हैं, इससे भृत शब्द बनता है। तो उसका मतलब होता है, तो गुणभृत मतलब क्या हुआ, भृत का मतलब हुआ धारण करने वाला। तो गुणभृत मतलब गुणानांग भृत, मतलब गुणों को धारण करने वाला, यह इसका अर्थ हुआ। तो गुणों को धारण करने वाला, तो ये गुणों को धारण करने वाला मतलब क्या है, जो तीन गुण है, इन तीन गुणों के माध्यम से ही सृष्टि स्थिति लय कार्य होता है। सत्व रजस तम, इन तीनों गुणों के अधिष्ठाता है। तो इसका मतलब गुणभृत धारण करना, तीनों गुणों धारण करने का मतलब क्या है, ये जो तीनों गुण है सत्व रजस तम, तो सत्व गुण जो सृष्टि का परिचायक है, रज उसका जो स्थिति है, जो उसका जो कार्य रूप है वो है, और लय उत्तम गुण। तो यह तीन गुणों का एक तो दो ही धारक है और पोषण करता भी है, तो यह इसलिए गुणभृत कहलाए। अब ये क्या है कि सत्वगुण क्या है, जो हम लोगों से सभी जो महात्मागण होते हैं, साधु संत, सबसे कहते हैं कि प्रातः काल जल्दी उठा करो, सूर्योदय से पहले उठा करो। तो प्रातः काल में जो सूर्योदय होता है, प्रकाश फैलता है, यह सृष्टि का, यह सप्तगुण का परिचायक है, सृष्टि का आरंभ। उसके बाद बीच में कर्म होता है, जब दिन में लोग चाहे मनुष्य हो पशु पक्षी हो, सब अपना अपना कार्य दिन में करते हैं। उसका रात्रि के आने पर फिर सब सो जाते हैं, तमोगुण। तमोगुण का लक्षण निद्रा और आलस्य, तो निद्रा के साथ साथ आलस्य भी आता है। तो तमोगुण से बाहर निकलने के लिए सप्तगुण इसीलिए कहा जाता है कि सप्तगुण वो उस आलस्य को काटने के लिए ही, तमोगुण को काटने के लिए उपदेश दिया जाता है कि सूर्योदय से पहले उठ जाओ। तो उससे क्या होता है कि उसको स्वाभाविक रूप से सप्तगुण का उसमें शरीर में उदय होता है, और तब उस समय भगवान का ध्यान भजन इत्यादि करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वही स्वाभाविक रूप से उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक सप्तगुण। तो हमने गीता में जो भी जिन लोगों ने गीता अध्ययन किया है जानते हैं कि भगवान ने जगह जगह उपदेश दिया है कि सप्तगुण का विकास किए बिना, सप्तगुण ही मोक्ष प्राप्ति का द्वार है, सप्तगुण में आना ही पड़ेगा। सप्तगुण में को विकसित किए बिना कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। जो कोई तमोगुण में ही पड़ा रहेगा तो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। सामान्य जो पशु पक्षी होते हैं वो तमोगुण से परिचालित है, इससे पशु पक्षी शरीर में मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती, वो केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकती। तो मनुष्य शरीर को ही ऐसा है जिसमें सप्तगुण की प्राप्ति हो सकती है और उसके द्वारा फिर मोक्ष मिल सकता है। तो यह इसीलिए कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले उठ जाइए,
ताकि वह जो तंद्रा और आलस्य है वह कटे और सत्वगुण शरीर में बढ़े। सत्वगुण बढ़ाने के लिए ही यह उसका काट है, तमोगुण का काट है कि सुबह जल्दी उठना तमोगुण को काटने के लिए वह तरीका है कि और सत्वगुण की वृद्धि करने के लिए। क्योंकि निद्रा तो स्वाभाविक है, वो तो शरीर का धर्म है, बिना निद्रा के जीवन नहीं चल सकता। पर वह तमोगुण है, वह तमोगुण भी शरीर के लिए आवश्यक है। पर उस तमोगुण का प्रभाव क्या होता है? आलस, कि उठने में आलस लगती है कि उस निद्रा को छोड़ त्याग करके उठना कष्टकर मालूम होता है। तो उस कष्ट को स्वीकार करना है, स्वीकार करके जल्दी उठने से वो तमोगुण के साथ साथ जो निद्रा के साथ जो आलस है वो कट जाता है और फिर सत्वगुण शरीर में विकसित होता है। यह इसके पीछे यही कारण है। इसको हमको समझ करके ऐसा अभ्यास करना चाहिए। फिर ये क्या क्या कह रहे हैं, यही जो, तो ये गुणभृत का मतलब क्या है? ये तीनों गुण को वो धारण करते हैं, मतलब धारण किए हुए, मतलब ये तीनों गुणों के माध्यम से ही वो सृष्टि स्थिति और प्रलय लय का कार्य कर रहे हैं। तो इसको उन्होंने धारण कर रखा, गुणभृत, उसको धारण करने वाले। और पोषण करने वाला भी अर्थ यही है, इससे पोषण भी होता है, अर्थात इससे जो संसार में जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, उनका पोषण भी वही करते हैं। ये धारण भी कर रहे हैं, पोषण भी कर रहे हैं। तो यह गुणभृत का यह अभिप्राय है। फिर आया निर्गुण। अब इसमें नी उपसर्ग है। अब अगर ऐसा है तो फिर निर्गुण, अब यहाँ पे गुणभृत कहा, गुण को धारण करने वाले, अब यहाँ निर्गुण कह दिया कि है ही नहीं गुण। निर्गुण मतलब है गुणभ्य निर्गता, मतलब यह तत्पुरुष समास है, ये प्रादि तत्पुरुष का, गुणों से जो बाहर है। तो कहने का क्या अभिप्राय है कि गुणों के अधिष्ठाता होते हुए भी वे उन गुणों से बधे नहीं, अर्थात गुणों से रहित है। वो गुण उन पर प्रभाव नहीं करते, उस गुणों के माध्यम से सृष्टि का जीव तो उन गुणों से बंधा है। हम जो भी हम शरीरधारी हैं, जितने भी शरीरधारी जीव हैं, जो वो इन गुणों से बंधा है, क्योंकि शरीर मात्र ही इन तीनों गुणों के माध्यम से ही शरीर चल रहा है। ये तीन गुण नहीं होंगे तो शरीर नहीं चल सकता। जैसे बताया ना, निद्रा भी आवश्यक है, जगना भी, कोई हमेशा सोते नहीं रह सकता, कोई हमेशा जगे नहीं रह सकता। दोनों ही उसको क्रियाशील, तो सत्व रजस तमो तीनों गुणों के मिश्रण से ही यह जीवन चलता है। तीनों गुणों का मिश्रण नहीं होगा, किसी एक गुण से सामंजस्य होने से नहीं चलेगा, तारतम्य होता है तभी शरीर चलता है। इस तीनों गुणों को के माध्यम से ही भगवान ये सृष्टि स्थिति प्रलय का कार्य करते रहते हैं। पर वो स्वयं उससे परे है, उससे बंधे नहीं है। उन पर सत्व रजस तमो गुण का कोई प्रभाव नहीं, वो तीनों गुणों से परे है। इसीलिए जो साधक है उसके लिए कहा जाता है सत्व गुण तो सहायक जरूर है, पर सत्वगुण भी एक बंधन है। सत्वगुण को भी त्याग करके तब मोक्ष प्राप्ति होती है, वो सत्वगुण के भी परे जाना होता है। दया, दान, पुण्य करना ये बहुत अच्छा काम है, परंतु उसी में आसक्त रहना भी आसक्ति ही है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि लोहे की जंजीर भी जंजीर है और सोने की जंजीर भी जंजीर है। अगर बुरे कामों में आसक्त हो, लोहे की जंजीर है, और जो अच्छे कामों में आसक्त होगा तो सोने की जंजीर, वो भी जंजीर है। पर जो ये सत्व गुण को भी त्याग करके तब गुणों के पार जाना होता है, तभी मोक्ष प्राप्ति होती है। तो भगवान इन तीनों गुणों के पार हैं, इसलिए निर्गुण कहा कि उनमें इन गुणों का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए निर्गुण कहा। गुणों के अधिष्ठाता है इसलिए गुणभृत, और गुणों से परे हैं इसलिए निर्गुण। दोनों ही बातें, जो विपरीत बातें हैं, सब इसमें दिखाई दे रही है। इससे पहले हमने देखा कि अणु, बृहत, कृष्ण, स्थूल दोनों विपरीत चीजें हैं, वैसे ही गुणभृत और निर्गुण गुणों के अधिष्ठाता है और फिर गुणों से परे भी है। दोनों ही बातें इनमें है। फिर कहा महान। महान शब्द का क्या अर्थ है? यह मह धातु से निष्पन्न। महान शब्द पहले भी कई बार आया है, पर महान शब्द जब किसी और शब्द के साथ जुड़ता है तो उसमें समास हो जाता है, और उसमें उसका भी अर्थ होता है बहुत बड़ा या पूजनीय। जैसे महान ऋषि ही, महर्षि ही, ऐसा हो गया।
महान ऋषि में नकार उकल के हट करके महा रह गया, महाऋषि महर्षि ऐसा बन गया। तो ऐसे पर यहाँ पर केवल महान शब्द कहा, किसी और शब्द के साथ नहीं जोड़ा उसको। मह पूजायाम यह धातु है, भुआदिगण में पढ़ा गया है, महति ऐसा इसका रूप बनता है। तो ऐसे महत शब्द इससे निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है पूजयति या पूज्यते, मतलब जिसकी पूजा की जाए वह महान है, जिसकी पूजा की जाए, जो पूजा पूजने योग्य है। तो ये क्या है कि अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि अणुर बृहत किशोर स्थूलो, अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म और बृहत से भी बृहत, और सभी गुणों के अधिष्ठाता और गुणों से रहित होने के कारण और सर्वगत होने के कारण ये सबके पूज्य है और महान है। तो ये जो इससे पहले जितने नाम बताए गए उनसे जो अर्थ निकल के आता है, उन्हीं के कारण इनको महान कहा गया है। अगर वह मतलब पूजनीय कहा गया, मतलब उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह सूक्ष्म भी हुए हैं, स्थूल भी हैं, और अणु के रूप और कृष्ण भी है, सूक्ष्म भी है और बृहद भी है, अणु भी है, बृहद भी है, कृष्ण भी है, स्थूल भी है, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म है और बहुत विशाल भी है, और फिर गुणों के आधार भी है और गुणों से परे भी है। ये सब बातें इनमें है, इस कारण से यह महान है अर्थात पूजनीय है। इनकी पूजा यही एकमात्र पूजनीय है, यह कहने का अभिप्राय है। महान हम अपने लोक में भी प्रयुक्त करते हैं, किसी कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है उसको हम कहते हैं बड़े, तुम बड़े महान हो, अर्थात उसने बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा है। पर भगवान से बढ़कर महान और कोई नहीं, इसलिए उनको वही एकमात्र है जिनकी पूजा की जानी चाहिए, कहने का अभिप्राय है। फिर आया शब्द नाम अधृतः। यहाँ पे ध्रिय धारणे धातु है, यह भी भौतिकरण में पढ़ा गया है, धरती ऐसा रूप बनता है, मतलब धारण करना। तो ध्रिय धारणे, अब उसमें धृतः तब प्रत्यय करने से धृतः शब्द बनता है, मतलब धारण किया हुआ। तो न धृतः इति अधृतः, न धृतः इति अधृतः, नए तत्पुरुष समास। तो अधृतः का मतलब क्या हुआ? जिसने अभी इससे पहले हमने क्या कहा, जो भारभृत, ये जो हमने इसमें क्या था ना, गुणभृत, कि उन्होंने सबको धारण कर रखा। वहां पे भ्री धातु धारण अर्थ में था। जिसने सबको धारण कर रखा है उसको किसने धारण किया है? जिसने सबको धारण कर रखा है उसको किसने धारण किया? हम आप जब खड़े होते हैं तो हमारे पैरों के नीचे जमीन होती, धरती है। तो पैरों के नीचे जमीन न हो तो आप कहाँ खड़े हो सकते? तो पृथ्वी ने आपको धारण कर रखा है, तो आपको किसी ने धारण कर रखा है तभी आप यहाँ खड़े हैं। इस भूमि ने हम सबको धारण कर रखा है, ऐसा हो, ये भूमि है तभी हम इसमें खड़े हैं, ये भूमि ना हो तो कहाँ खड़े हो? पर उनको किसने धारण किया है? उन्होंने तो सबको धारण कर, तो उनको किसने धारण किया? अधृतः, मतलब उनको जो उसका कोई दूसरा कोई धारण करने वाला नहीं है, वे किसी भी द्वारा धारण किए नहीं जाते, इसलिए अधृत है, धारण किए। इसका बाद ही अगला शब्द आता है स्वधृतः। ये दोनों साथ साथ ही देखना, समझना है इसको। अधृत का मतलब जो किसी के द्वारा धारण नहीं किए जाते वो अधृत है। तो अगर ऐसा है तो फिर वो कैसे, जब उनको धारण करने वाला कोई नहीं है तो वह स्वयं किसके द्वारा धारण किए जाते हैं? यह प्रश्न उठता है कि जब उनको धारण करने वाला कोई नहीं है तो किसके द्वारा धारण किए जाते हैं? तो यहाँ पे स्व शब्द आया। स्वधृत शब्द अभी हमने देखा, धृ धातु से धृत, वो शब्द वही है, धृ धातु से धृत शब्द आया। वहां पे अ जुड़ा था, यहाँ स्व जुड़ गया। वह न धृत अधृत, या स्वधृत है स्वधृत। स्व मतलब होता है कि अपना, निजी, आत्मनि, मैंने अपने अर्थ में होता है। तो स्वयं धृत, स्वयं को स्वयं ही धारण किया है उन्होंने। स्वधृत, स्वयं को स्वयं ही धारण कर रहे हो, उन्होंने कोई किसी दूसरे ने धारण नहीं किया हुआ।
उन्होंने स्वयं को स्वधृत के, तो ये अधृत और स्वधृत दोनों शब्द एक से विपरीतार्थक है, इसके साथ साथ इनको समझना होता है। अधृत मतलब जिसको धारण करना कोई नहीं, तो यदि ऐसा है तो उनको किसने धारण किया है, तो उसके प्रश्न, यह प्रश्न उठने पर उत्तर है स्वधृता, मतलब उन्हें स्वयं ही स्वयं को धारण कर रखा, तो यह स्वधृता का अर्थ है, स्वधृता। फिर आता है शब्द स्वास्य। स्वास्य, यहां पर स्व शब्द आया, यहां पर दो शब्द है, स्व और आस्य, दो शब्द है। स्व शब्द अभी हम जाना, स्व का मतलब होता है कि अपना, निजी, और ये दूसरा शब्द है आस्य। यह आस धातु से बनता है, आस उपवेशन है, यह अदादिगण में पढ़ा गया है, और इसका अर्थ होता है बैठना, उपवेशन मतलब बैठना, आस्ते ऐसा रूप बनता है, आस्था, बैठना। अब यह स्वास्थ्य का अभिप्राय क्या है? अब आप अपने चारों तरफ देखिए, कोई भी पक्षी चाहे जितना शक्तिशाली हो, चाहे जितनी देर तक उड़ ले, पर अंत में उसे आकर के किसी वृक्ष के टहनी पर बैठना ही पड़ता है। कोई पक्षी चाहे जितनी देर उड़ ले, कितना भी शक्तिशाली पक्षी हो, उसके अंत तो गत्ता आकर के एक टहनी पर बैठना ही पड़ेगा। जितने प्राणी है, एक घोड़ा दौड़ता है, कितना भी दौड़ ले, अंत में उसे एक जगह रुकना ही पड़ेगा, रुक करके विश्राम ही करना पड़ेगा। आप भी सारा दिन कार्य करते हैं, फिर घर आकर के फिर बैठते हैं, कहीं पर आपको बैठना ही पड़ेगा। आप दिन रात खड़े नहीं रह सकते, आपको बैठना ही पड़ेगा। आप सारा दिन रात खड़े नहीं रह सकते, बैठना ही पड़ेगा, तभी शरीर को विश्राम मिलता है। तो भगवान कहाँ बैठते हैं? उनके बैठने की जगह क्या है? आपके लिए तो बैठने की जगह है। चिड़िया, एक पक्षी उड़ता है तो उसे बैठने की जगह है किसी वृक्ष की डाली। आप बैठते हैं, आपके बैठने की जगह है भूमि, भूमि है, या भूमि में बैठते हैं, या फिर किसी वस्तु के ऊपर बैठते हैं। आपने अपने लिए कुर्सी इत्यादि बनाई है, उसमें बैठते हैं। पर सामान्य पशु तो भूमि पर ही बैठता है, पर बैठना पड़ता है उसको। कोई कितना भी दौड़ भाग कर ले, कितना भी कूद फाद कर ले, फिर अंत में उसको बैठना ही पड़ेगा। भगवान कहाँ बैठते? क्योंकि उनके बैठने की कोई जगह तो है नहीं, वो तो दिन रात काम कर रहे हैं। हम काम करते करते थक जाते हैं, फिर रुकते हैं, बैठते हैं, विश्राम करते हैं। भगवान तो कहीं विश्राम कर नहीं रहे, उनका तो विश्राम है ही नहीं, वो तो दिन रात काम कर रहे, क्योंकि उनका तो उनके इस तरह से हाथ पैर या शरीर ऐसा तो है नहीं कि वो थक जाते हो, तो कहाँ बैठते हैं? तो स्वास्थ्य मतलब उनकी, वो अपने आप में स्थित रहते हैं, इसलिए स्वास्थ्य, वो स्वयं ही अपने आप में स्थित है। उनके बैठने के लिए कोई अलग से स्थान नहीं, स्वयं ही अपने आप स्थित है, अर्थात गति से रहित है, गति रहित। गति रहित का मतलब है, स्थिति का मतलब है गति रहित, स्थिति का मतलब गति रहित, गति न होना। तो अपने आप में स्वयं अपने आप में स्थित है, उनके बैठने के लिए कोई अलग जगह नहीं है, वो स्वयं ही अपने आप में स्थित है, अपने आप के भीतर वो बैठे हुए हैं, अपने आप अपने भीतर ही स्थित है। यही अभिप्राय स्वास्थ्य। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान में सभी गुण है, वो अत्यंत गतिशील है, और स्थिति मतलब गति रहित भी है, अर्थात वो अपने आप में अपने भीतर ही स्थित है। यह स्वास्थ्य का अभिप्राय। फिर अगला आया प्राग वंश। यहां भी दो शब्द है, प्राक और वंश। पहले प्राक शब्द को समझते हैं। प्राक शब्द क्या है? इसमें एक अंचु धातु है, अंचु गतो याचन, यह भी भौतिक में पढ़ा गया है, उभयपदी धातु है, अंचति अंचते ऐसा बनता है, गत्यर्थक धातु है, गति अंश। इसमें प्र उपसर्ग करने से प्राक शब्द बनता है। तो प्राक शब्द का अर्थ होता है पहले या पूर्व दिशा। कोई चीज पहले हो जाती है तो उससे पंचमी विभक्ति है, व्याकरण जिन्होंने पढ़ाए जानते हैं, ग्रामात् प्राक, गांव से पहले। अब जा रहे ग्रामात् प्राक कूप अस्ति तस्य निकटे गृहम, तो गांव से पहले कुआं पड़ता है, उससे उसके पास ही घर है, ऐसा कोई कहना चाहे
तो वो प्राक का यह मतलब होता है कि पहले। तो प्र उपसर्ग है और अंशु धातु से अक शब्द बन करके उसमें दोनों की संधि हुई तो प्राक शब्द बना। तो प्राक शब्द का अभिप्राय यही होता है कि पहले, पहले या पूर्व दिशा, दोनों तरह के अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो जो इसमें क्या कह रहे, तो दूसरा शब्द है वंश। तो वंश यह वम धातु टू वम, वम धातु, वम उद्गीरण, यह भी बौद्ध गण में है, वमती ऐसा बनता है। उद्गीरण के मतलब क्या है कि अपने अंतस्थित को जो है बाहर निकाल देना। वमन करना कहते हैं ना, जैसे हमने उल्टी कर देना क्या होता है, भीतर की चीज बाहर आ जाती, ये भीतर में बाहर आ गए। तो यही वम धातु से वंश शब्द बनता है, अर्थात जो इनके भीतर है वो बाहर आए। तो वंश क्या होता है, जब संतान उत्पत्ति होती है उसी को हम कहते हैं वंश, संतान को ही कहते हैं वंश बढ़ा। निसंतान होने से वंश रुक जाता है, इसलिए हर कोई चाहता है कि उसके पुत्र हो और चलता रहे। तो माता के गर्भ में शिशु है वो जब बाहर आया तो जो भीतर था वो बाहर आ गया, वही इसी से वंश शब्द होता है, वंश यह अभिप्राय है। तो उद्गीर्ण जो अर्थ है उसका वम धातु का, उसी से वंश शब्द निष्पन्न होता है। तो क्या कहते हैं प्राक वंश, मतलब क्या हुआ कि जो अपने अंतस्थित को जिन्होंने सबसे पहले बाहर निकाला, अर्थात ये सृष्टि सबसे पहले, उससे पहले और कोई नहीं था। हम कहते हैं ना जैसे जो हमारे पिता पितामह, उनके प्रपितामह, वंश चल रहा है। तो हमारे पिता से पहले भी कोई था जो हमारे पितामह थे, पितामह से पहले भी थे, पिता उससे पहले भी थे। तो इस प्रकार से कुल परंपरा चल रही है जिसको वंश कहते हैं। तो ये जो सृष्टि इन्होंने हमें दिखती है, इससे पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। तो प्राक वंश मतलब उससे पहले जो है वो सबसे पहले प्रकट हुआ, मतलब उससे पहले कोई था ही नहीं। प्राक वंश मतलब सबसे पहले प्रकट होने होते हैं, हुए हैं, इसलिए उनको प्राक वंश कहा। और उसके बाद फिर आगे जो कुछ हुआ उसके बाद ही हुआ, सबसे पहले वही प्रकट हुए, इसलिए प्राक वंश कहा। फिर कह रहे वंशवर्धन, इसके बाद जो इस श्लोक में अंतिम शब्द आया वंशवर्धन, इसमें वंश शब्द आया। फिर वंश शब्द का हमने देखा क्या अर्थ है, साथ में वर्धन शब्द दूसरा है। ये वृद्धु वृद्धो ये धातु है, इसके यह भाग्यगण में पढ़ा गया है, और इसका वर्धते आत्मनेपदी धातु है, वर्धते स्वरूप बनता है। इससे वर्धना शब्द में ना मतलब बढ़ाने वाला अर्थ है, बढ़ाने वाला। तो वंश शब्द जैसा अभी कहा, लोक में पिता पितामह इत्यादि से वंश होता है। तो वंश वर्धन, वंश बढ़ाने वाला, अर्थात कुल परंपरा जो होती है प्रसिद्ध है, जो वंश का मतलब यही होता है। तो क्या कहते हैं, वंश वृद्धि का अर्थ होता है संतानोत्पत्ति, और जीव मात्र में वंश वृद्धि का वो कारण है। अब जैसे कोई भी जीव है, उसी से फिर उसके संतान उत्पन्न होती है, उसके पुनः संतान उत्पत्ति, इस प्रकार से वृद्धि होती रहती है, और ये सृष्टि कार्य चलता रहता है। अगर यह वंश वृद्धि न हो तो सृष्टि कार्य तो बंद हो जाए। ये सृष्टि का जो कार्य चलता रहता है, इसे वंशवर्धन है, इसलिए कहा कि वंश को बढ़ाने वाला वो है। तो वंश को तो स्वयं इसमें भी वही वंशवर्धना, ये दोनों प्राक वंश वंशवर्धन, ये दोनों भी जो है साथ साथ है। प्राक वंश मतलब तो फिर उनको किसने पैदा किया? हम तो देखते हैं हमारे हम अपने पिता से उत्पन्न, हमारे पिताजी हमारे पितामह से उत्पन्न होते हैं, ऐसा वंश चल रहा है। यस, उनको किसने उत्पन्न किया, वो कहाँ से उत्पन्न किया? तो प्राक वंश वो स्वयं सबसे पहले स्वयं उत्पन्न हुए। प्राक वंश कोई भी वस्तु उत्पन्न होने से पहले वो थे। तो प्राक वंश मतलब जो भी हमें दिख रहा है, यह सृष्टि के रूप में जो दिख रहा है, वो जो उत्पन्न हुआ है, तो वो कहाँ से उत्पन्न है, उससे पहले कौन था? तो जो था वो पहले, उससे पहले और कोई नहीं था। प्राक वंश जो ये दिख रहा है हमको, उससे पहले केवल वही थे, उससे पहले और कोई नहीं था, वही सबसे पहले
आए। आए मतलब वो थे, सदा से थे, कहीं से आए नहीं। ऐसा कोई समय नहीं था जब वो नहीं थे और आ गए। भाई हम घर में नहीं थे, बाहर से आ गए, ऐसा उनके साथ नहीं। वो तो सदा सर्वदा से है। तो वही मतलब उससे पहले कोई नहीं था, और न, और जो भी सृष्टि हमें दिख रही है उसके बाद ही है। और उसके बाद फिर जो हमें दिखता है लोक में कि ये बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं, इस तरह से धीरे वंश बढ़ता चला जा रहा है, वंश आगे बढ़ता है, और उसी कुल परंपरा को हम वंश कहते हैं। तो इससे पर किसी का वंश चलता है। तो ये इसमें जो 12 नाम पढ़े गए हैं, इनमें हम देखते हैं हर दो नाम आपस में एक दूसरे से विपरीत अर्थ लिए हुए हैं। जैसे अणु बृहत कृष स्थूल गुण भिन्न निर्गुणो महान। अणु और बृहत, कृष और स्थूल, और गुणभृत निर्गुण, ये सब परस्पर एक दूसरे के विपरीत अर्थ लिए हुए, और दोनों को साथ साथ हम लोग को समझ आता है। और ये जो महान शब्द इसलिए कहा कि ये जो कहा गया है अरुण बृहद कृष्ण स्थूल गुण भेद निर्गुण, ये सब जो गुण उनमें विद्यमान है, इसलिए ये पूजनीय है, इसलिए महान है, इसलिए उनका एक नाम महान इससे रहा। ऐसे महान शब्द के साथ कोई और शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। फिर अधृत, स्वाधृत है, अधृत स्वधृत, यह भी परस्पर विपरीत अर्थ वाले। अधृत जो किसी के द्वारा धारण नहीं किए गए, तो फिर किसने धारण कर रखा है? स्वयं ही स्वयं को धारण कर रखा है। और फिर स्वास्य, तो ये अधृत सधृत स्वास्य, यह इनके बीच में उन्होंने स्वयं ही स्वयं को धारण कर रखा। तो स्वास्य शब्द का अर्थ भी हमने ऐसे देखा कि जैसे कोई धारण से ही यह भी जुड़ा हुआ है कि जैसे हम पृथ्वी ने हमको धारण कर रखा है, तो हम बैठते हैं तो पृथ्वी पर ही तो बैठते हैं। जिस चीज ने हमको धारण कर रखा है उसी पर हम बैठते हैं। चिड़िया उड़ते हैं तो पेड़ पे ही उसका घोंसला होता है, वही उसके बैठने के स्थान है। तो चाहे जितना उड़ जाए उड़े, लौट करके उसी वृक्ष के डाली पर ही उसको बैठना है। ऐसे ही जितने पशु है वो जमीन पर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बैठना पड़ता है, और बैठ करके तब वो विश्राम करते हैं। कोई हमेशा चलते नहीं रह सकता, कोई हमेशा खड़े नहीं रह सकता, तो उसको बैठना ही पड़ता। तो वो कहाँ बैठते हैं? तो स्वयं में स्थित है, ये अभिप्राय है स्वास्थ्य। तो आस धातु से निष्पन्न होता है। वैसे वंश और वंशवर्धन है कि वंश को बढ़ाने वाले भी वही हैं, और उनका वंश कौन है? वो उनको किसने बढ़ाया, उनको किसने पैदा किया? वो स्वयं ही स्वयं के, उनसे पहले कोई नहीं था, स्वयं ही स्वयं को उन्होंने, वो सदा से है, उनको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, उनसे पहले कोई नहीं था। यह प्रागवंश का। चलिए आज इतना ही। आज इसके बाद फिर आज मुझे फिर थोड़ा जल्दी निकलना है, तो इसलिए आज यही थोड़ा पहले ही समाप्त कर रहे हैं इसको। और अगला श्लोक है भारभृत कथितो योगी योगीशः कर्म सर्व कामदः है। तो उसको फिर देखेंगे भारभृत का क्या अभिप्राय है, और उसमें एक एक शब्द को हम समझने का प्रयास करें। अभी हमने इसको देखा, और इसके साथ ही हमारे जो है 846 नाम पूरे होते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, 1000 नाम तक पहुंचना है, और थोड़ा सा समय लगेगा। तो जब तक आप लोग सुनेंगे तब तक चलता रहे। चलिए आज इतना ही। माधुरी शांति पाठ कीजिए। जी आचार्य जी, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। नमो नमो नमः गुरुजी, धन्यवाद।